10 मार्च 2022 रात 3:30 बजे लोनाभाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में बीफ ले जाया जा रहा है। पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुतुबुद्दीन गुलाब श्रीनगर कॉलेज के पास इंतजार कर रहे थे। उसी शाम ट्रक NL 01 AB 5853 दिखाई दिया। जब पुलिस ने ट्रक को रोकने का इशारा किया तो ट्रक ने ही रोका, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। ड्राइवर मगनू अशरफी पासवान और क्लीनर शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया गया। ट्रक के अंदर मांस के 1400 कार्टन थे, लगभग 28 टन, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए थी। उनके पास कोई सर्टिफिकेशन या ट्रांसपोर्ट के कागजात नहीं थे। अगले दिन रिम्बल एग्रो एंड फूड नाम की एक कंपनी ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि जिस मांस की बात हो रही है वो भैंस का मांस है, गाय का मांस नहीं, और इसीलिए एक कानूनी तौर पर जायज़ है। इस घटना ने एक बड़ी जांच शुरू कर दी। 28 फरवरी 2026 को द करावन मैगजीन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका टाइटल था द बीफ कंपनी इन्वेस्टेड इन गडकरीज बिजनेस एम्पायर। रिपोर्ट में बोला गया था कि नितिन गडकरी के परिवार के विशाल एग्रो बिजनेस साम्राज्यों के ठीक बीचों बीच रिम्बल एग्रो एंड फूड नाम की एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी मौजूद है। इसके बाद मुकेश मोहन, नागपुर के रहने वाले बहुजन समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले एक कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने उस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताया। नतीजा क्या हुआ? उन्हें मानहानि का एक कानूनी नोटिस मिला, जिसमें 50 करोड़ की डैमेज की मांग की गई थी। उनके खिलाफ कई FIR दर्ज किया गया, उनका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया और उन्हें बार बार पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो में हम पूरी घटना को विस्तार से देखेंगे। नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, उन्हें रोड किंग के नाम से जाना जाता है। उनकी पार्टी गोरक्षक, शाकाहार और हिंदुत्व की राजनीति करती है। 2015 में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के दौरान पशु संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया। बीफ रखना अब हीरोइन और कोकीन रखने से भी ज़्यादा कड़ी सजा वाला अपराध बन गया है। वही दूसरी ओर गडकरी परिवार का एक विशाल एग्रो बिजनेस नेटवर्क है। उनमें से एक है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका नेतृत्व नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी करते हैं। 2024 के लोकसभा एफिडेविट का अनुसार गडकरी परिवार ने लगभग 28 करोड़ संपत्ति की घोषित की। इसमें खेती की ज़मीन, नागपुर का घर वगैरह शामिल है। उसी समय नितिन गडकरी सरकार की E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। इस पॉलिसी का मकसद पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल का इंपोर्ट कम करना था और किसानों को फ़ायदा पहुंचाना था। टारगेट को 2023 से आगे बढ़ाकर 2025 कर लिया गया और 2025 में पूरा कर दिया गया। दोस्तों, इसमें कई सवाल उठता है, क्या इस एम्पायर और बीफ एक्सपोर्ट के बीच कोई कनेक्शन है? 28 फरवरी 2026 द करावन की एक रिपोर्ट में गडकरी परिवार के एग्रो बिजनेस एम्पायर के बारे में बताया गया। रिम्बल एग्रो एंड फूड नाम की एक कंपनी इसमें पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इस कंपनी ने बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाई। UAE, ओमान, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, वियतनाम, सर्बिया, रूस और कनाडा को कराबीफ एक्सपोर्ट करता है। इसके सभी ब्रांड प्रो गोल्ड, रॉयल चॉइस, रेड गोल्ड और AI सादिक हलाल सर्टिफाइड है। 2022 से 23 और 2023 से 24 में बीफ की सेल से 82.8 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जबकि फ्रोजन फूड और सब्जियों से केवल 6.8 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में जब्त किया गया ट्रक रिम्बल एग्रो का था। कंपनी ने अदालत में दावा किया कि मांस उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था, हैदराबाद में संशोधित किया गया था और वियतनाम को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन कोर्ट ने डॉक्यूमेंट पर संदेह व्यक्त किया। रिम्बल एग्रो का मैनेजर नागपुर के रहने वाला रेहान अहमद कुरैशी द्वारा किया जाता था। उन्होंने द करावन को बताया कि उन्होंने गडकरी परिवार के कारण सुरक्षा की उम्मीद में इस व्यापार में कदम रखा था। 2022 के ट्रक हमले के बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने निखिल गडकरी से मिलने के लिए गडकरी के घर 3 से 4 बार दौरा किया, लेकिन उन्हें हर बार खोखले आश्वासन ही मिले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिम्बल के गडकरी एग्रो नेटवर्क के साथ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कनेक्शन है।
सियान एग्रो के साथ कनेक्शन। गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी से जुड़े एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन। द कराभान रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मुकेश मोहन ने रिपोर्ट के सारांश प्रस्तुत करते हुए एक वीडियो बनाया। ये वीडियो वायरल हो गए। मुकेश ने कहा, मैंने सिर्फ मैगजीन की रिपोर्ट शेयर की थी। मैंने कोई नया आरोप नहीं लगाया। मैंने बस एक पब्लिश किया हुआ रिपोर्ट शेयर किया। 4 मार्च 2026 को सियान एग्रो ने द कराभान पत्रकार कौशल श्रॉफ और मुकेश मोहन के खिलाफ 50 करोड़ रुपए डैमेज की मांग करते हुए एक लीगल नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा, रिपोर्ट और वीडियो गुमराह करने वाले और बदनाम करने वाले थे। फिर नागपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया। मुकेश मोहन के फ़ोन जब्त कर लिया गया। उन्हें बार बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये हैरेसमेंट था। क्या एक क्रिएटर के पास इतना पैसा हो सकता है? एक कानूनी अधिकार है। अगर झूठे आरोपों से इज्जत को नुकसान होता है तो केस फाइल करना नॉर्मल है। वायरल वीडियो से बहुत बड़ा नुकसान होता है। मोहन ने सिर्फ पब्लिश हुआ रिपोर्ट की मेमोरी शेयर की है। 50 करोड़ रुपए एक आम क्रिएटर के सोच से भी बाहर है। ये एक स्लैप सूट जैसा लगता है। एक ताकतवर आदमी एक छोटे आवाज़ को चुप कराने की कोशिश। बोलने की आज़ादी पर डरावना असर। ये सिर्फ एक केस नहीं, सवाल उठाता है नेताओं की इज्जत बचाने और बोलने की आज़ादी के बीच बैलेंस कहाँ है। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाता है पॉलिटिक्स, बिजनेस और बोलने की आज़ादी के बीच बाउंड्री कहाँ है। अगर मानहानि की शिकायत होती है तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। फिर से जर्नलिज्म और बोलने की आज़ादी भी डेमोक्रेसी की नींव है। आपके क्या विचार है हमें कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।